नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को असली ड्राइव यानी कि प्रेरणा, मोटिवेशन कहां से मिलती है? क्या ये सिर्फ पैसे, इनाम या पद से आती है, या फिर इंसान के भीतर कोई और गहरी ताकत है जो उसे हर दिन आगे बढ़ने पर मजबूर करती है? डैनियल एच. पिंक की किताब ड्राइव हमें यही सिखाती है कि इंसान को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत है उसकी ऑटोनॉमी यानी कि खुद फैसले लेने की आजादी, मास्टरी यानी कि महारत हासिल करने की चाह, और पर्पस यानी कि किसी बड़े मकसद से जुड़ाव। सक्सेस स्टोरी। गूगल का 20% रूल। सन 2004 में गूगल कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। कंपनी के पास दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स थे, लेकिन सवाल ये था कि कैसे उनकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता और इनोवेशन यानी कि नई सोच को और बढ़ावा दिया जाए। तभी गूगल ने एक अनोखा नियम लागू किया, 20% रूल, यानी कि हर कर्मचारी हफ्ते के कामकाजी घंटों का 20% हिस्सा अपने पैशन प्रोजेक्ट यानी कि अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकता था, जिस पर उसका बॉस भी रोक टोक नहीं करेगा। यहीं से जन्म हुआ जीमेल यानी कि ईमेल सेवा, गूगल मैप्स यानी कि नक्शों की सेवा, और गूगल न्यूज यानी कि खबरों की सेवा जैसे बड़े इनोवेशन। सोचिए, अगर गूगल सिर्फ सैलरी यानी कि तनख्वाह और बोनस यानी कि इनाम देकर कर्मचारियों को मोटिवेट करता, तो क्या ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट बन पाते? असल ताकत थी कर्मचारियों को दी गई ऑटोनॉमी और पर्पस। आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और इसका बड़ा कारण है वो मोटिवेशन यानी कि आंतरिक प्रेरणा जो उन्होंने अपने लोगों को दी। अब स्टार्ट करते हैं सबक एक। 2 तरह की सोच, तेज और धीमी। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। हमारा मस्तिष्क 2 तरह से काम करता है। पहला तरीका है तेज, फास्ट यानी कि तुरंत, जहां हम बिना ज्यादा सोचे फैसले लेते हैं। दूसरा तरीका है धीमा, स्लो यानी कि सोच समझकर, जहां हम समय लेकर तर्क और विश्लेषण करते हैं। कहानी। सड़क पर अचानक आती कार। कल्पना करो कि तुम सड़क पार कर रहे हो। अचानक तेज स्पीड यानी कि रफ्तार से एक कार तुम्हारी ओर आती है। तुम तुरंत उछलकर पीछे हट जाते हो। यहाँ तुम्हारा फास्ट यानी कि तुरंत सोचने वाला दिमाग सक्रिय हुआ। उसने बिना गणना किए तुरंत तुम्हें बचा लिया। अब सोचो, अगले दिन तुम वही सड़क पार करने लगते हो, लेकिन इस बार तुम रुककर चारों ओर देखते हो, कारों की दूरी और गति का अंदाजा लगाते हो और फिर पार करते हो। यहाँ तुम्हारा स्लो यानी कि गहराई से सोचने वाला दिमाग सक्रिय हुआ। सीख। तेज सोच, फास्ट यानी कि तुरंत निर्णय, हमें खतरनाक हालात से बचाती है। धीमी सोच, स्लो यानी कि गहरी सोच, हमें समझदारी और लंबे समय के फैसले लेने में मदद करती है। दिक्कत तब आती है जब हम वहां भी तेज सोच का इस्तेमाल कर लेते हैं जहां धीमी सोच की जरूरत होती है। असली उदाहरण, शेयर बाजार का निवेश। कई बार लोग शेयर बाजार में किसी कंपनी का नाम सुनकर तुरंत पैसा लगा देते हैं। यह फास्ट यानी कि तुरंत सोच का नतीजा है। लेकिन सफल निवेशक जैसे वॉरेन बफेट हर कंपनी की रिपोर्ट, बाजार की स्थिति और भविष्य का गहराई से अध्ययन करते हैं। यह स्लो यानी कि गहराई से सोच का कमाल है, इसीलिए वे सफल होते हैं और बाकी लोग नुकसान उठाते हैं। व्यावहारिक उपयोग। जहां जान का खतरा हो, तेज सोच भरोसेमंद है। जहां पैसों, करियर या रिश्तों का बड़ा फैसला हो, धीमी सोच का इस्तेमाल करो। हर दिन एक पॉज बटन यानी कि रुककर सोचने का समय अपने जीवन में डालो। निष्कर्ष, हमारा मस्तिष्क एक कार की तरह है। कभी हमें स्पीड, फास्ट यानी कि तेज में चलना होता है, और कभी हमें ब्रेक लगाकर धीरे, स्लो यानी कि गहराई से चलना होता है। अगर तुम समझ जाओ कि कब तेज दिमाग का इस्तेमाल करना है और कब धीमे दिमाग का, तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले बिल्कुल बदल सकते हैं। अब सबक 2 स्टार्ट करते हैं। सबक 2, सहज भ्रम। जब तेज सोच हमें धोखा देती है। तेज सोच, फास्ट यानी कि तुरंत निर्णय, अक्सर हमें मदद करती है, लेकिन कई बार यही हमें गलत दिशा में भी ले जाती है। मस्तिष्क को शॉर्टकट्स पसंद है, और इन्हीं शॉर्टकट्स के कारण हम भ्रम, इल्यूजन यानी कि धोखा में आ जाते हैं। कहानी। क्रिकेट मैच की भविष्यवाणी। मान लो कि तुम दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देख रहे हो। पहली ही गेंद पर बल्लेबाज चौका मार देता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत कहता है आज तो ये बहुत रन बनाएगा।
लेकिन क्या सच में पहली गेंद देखकर पूरे मैच का अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, यहाँ तुम्हारा फास्ट यानी कि तुरंत सोच वाला दिमाग भ्रम में आ गया। असल में खिलाड़ी का असली प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे मैच में पता चलता है और इसके लिए स्लो यानी कि गहराई से सोचने वाला दिमाग जरूरी है। सीख। हमारा दिमाग अक्सर छोटे सबूतों पर जल्दी फैसला कर लेता है। यह तुरंत सोच की आदत हमें गलत निष्कर्ष तक ले जाती है। असली समझ तब आती है जब हम रुककर और गहराई से स्थिति का विश्लेषण करते हैं। असली उदाहरण, जॉब इंटरव्यू यानी कि नौकरी का साक्षात्कार। कई बार इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ पहले 2 मिनट देखकर ही उम्मीदवार के बारे में राय बना लेता है। अगर उम्मीदवार आत्मविश्वास से मुस्कुराता है तो तुरंत लगता है कि यह बहुत योग्य होगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। असली योग्यता का पता तभी चलता है जब इंटरव्यू लेने वाला ठहरकर गहराई से सवाल पूछे और ध्यान से सुने। व्यवहारिक उपयोग। कभी भी किसी इंसान या घटना पर तुरंत अंतिम राय मत बनाओ। अगर फैसला बड़ा है तो खुद से पूछो, क्या मैं पूरा चित्र देख रहा हूं या बस शुरुआती झलक पर विश्वास कर रहा हूं? जब दिमाग जल्दी राय बनाने लगे तो वेट बटन यानी कि ठहरो और सोचो दबाओ। निष्कर्ष, तेज सोच जरूरी है, लेकिन हर समय उस पर भरोसा करना खतरनाक है। अगर तुम यह सीख लो कि कब दिमाग भ्रम में जा रहा है तो तुम गलतियों से बच सकते हो और बेहतर फैसले ले सकते हो। अब सबक 3 स्टार्ट करते हैं। सबक 3, हानि से डर। लॉस अवर्जन यानी कि नुकसान का डर। हम इंसान फायदे, गेन यानी कि लाभ से ज्यादा नुकसान, लॉस यानी कि हानि को गंभीरता से लेते हैं। यानी अगर हमें 100 रुपए मिलते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती जितना दुख हमें 100 रुपए खोने पर होता है। इसे ही कहते हैं लॉस अवर्जन, नुकसान का डर। कहानी, 2 दोस्तों की शर्त। 2 दोस्त अजय और विजय सिक्का उछालने की शर्त लगाते हैं। अगर हेड यानी कि चिट आया तो विजय को 200 रुपए मिलेंगे। अगर टेल यानी कि पट आया तो अजय को 100 रुपए देने होंगे। सोचो, विजय को यहाँ फायदा ज्यादा है, फिर भी वह शर्त मानने से हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में 200 रुपए मिलने की खुशी से ज्यादा 100 रुपए खोने का डर हावी हो जाता है। यही है लॉस अवर्जन, नुकसान का डर। सीख। इंसान का दिमाग फायदे से ज्यादा नुकसान को अहमियत देता है। यही वजह है कि हम अक्सर सही मौके हाथ से खो देते हैं। डर की वजह से हम कई बार उस कदम को नहीं उठा पाते जो हमें आगे ले जा सकता है। असली उदाहरण, निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार में इसलिए पैसा नहीं लगाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन यही लोग अपनी रकम बैंक में कम ब्याज पर रखते हैं, जहां उन्हें असल में नुकसान ही होता है क्योंकि महंगाई उनकी बचत से ज्यादा तेज बढ़ती है। यानी नुकसान का डर उन्हें असली फायदा उठाने से रोक देता है। व्यावहारिक उपयोग। जब भी किसी फैसले में डर लगे तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में नुकसान से डर रहा हूँ या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है? फैसले को तर्क से देखो, सिर्फ भावनाओं से नहीं। छोटे छोटे कदम उठाकर डर को तोड़ो, जैसे छोटी रकम से निवेश शुरू करना। निष्कर्ष, नुकसान का डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम हर वक्त इसी डर से बंधे रहे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सच्चा विजेता वही है जो जोखिम को समझकर संभलकर कदम उठाता है, और यही असली बुद्धिमानी है। अब सबक 4 स्टार्ट करते हैं। सबक 4, अत्यधिक आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि जरूरत से ज्यादा भरोसा। हम सबको लगता है कि हम दूसरों से ज्यादा समझदार हैं। हम अपने ज्ञान, अपनी याददाश्त और अपने फैसलों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। कहानी, परीक्षा में टॉपर का भरोसा। सोचो, एक कॉलेज का टॉपर है, हर बार अच्छे अंक लाता है। अगली परीक्षा से पहले वह सोचता है, मुझे तो सब आता है, तैयारी की जरूरत ही नहीं। परीक्षा का दिन आता है, कुछ सवाल आसान होते हैं लेकिन कई सवाल गहरे सोच वाले होते हैं। क्योंकि उसने तैयारी ढंग से नहीं की, इसलिए उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है। यहाँ असली कारण था ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि जरूरत से ज्यादा भरोसा। सीख। जब हमें लगता है कि हम गलती नहीं करेंगे, वहीं सबसे बड़ी गलती छिपी होती है। अत्यधिक आत्मविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। सच यह है कि हर किसी से गलती हो सकती है, और इसी सोच से इंसान सीखता
और आगे बढ़ता है। असली उदाहरण व्यावसायिक बिजनेस यानी कि व्यापार दुनिया। कई बड़े बड़े बिजनेस लीडर यानी कि व्यापारिक नेता ने यही गलती की। उन्होंने सोचा कि उनकी कंपनी कभी डूब नहीं सकती, लेकिन समय बदलते ही और नए प्रतिस्पर्धियों कंपेटिटर्स यानी कि प्रतिद्वंदी के आने से उनकी कंपनियां बंद हो गईं। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें समय के साथ बदलने से रोकता रहा। व्यावहारिक उपयोग। जब भी कोई फैसला लो, खुद से पूछो, क्या मेरे पास सबूत भी है या सिर्फ मेरा भरोसा है? हर स्थिति में अगर मैं गलत हुआ तो? यह सवाल पूछना सीखो। सीखते रहो, क्योंकि सीखने से ही आत्मविश्वास संतुलित रहता है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा भरोसा खतरनाक है। बुद्धिमान वही है जो अपनी सीमाएं जानता है और सुधार की गुंजाइश हमेशा खुली रखता है। अब सबक 5 स्टार्ट करते हैं। सबक 5, एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग इफेक्ट, यानी कि पहला आंकड़ा दिमाग पर छा जाना। हमारे दिमाग पर अक्सर सबसे पहला आंकड़ा या जानकारी, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, गहरा असर डाल देती है। चाहे वह आंकड़ा सही हो या गलत, बाद में हम उसी के आधार पर अपना फैसला करते हैं। इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट, पहला आंकड़ा दिमाग पर छा जाना। कहानी, दुकान में घड़ी खरीदना। राहुल एक दुकान में घड़ी देखने गया। पहली घड़ी की कीमत थी 10,000। उसे लगा बहुत महंगी है। फिर दुकानदार ने दूसरी घड़ी दिखाई जिसकी कीमत सिर्फ 3,000 थी। अब राहुल को यह घड़ी सस्ती लगी और उसने तुरंत खरीद ली। असल में 3,000 सस्ती नहीं थी, लेकिन दिमाग पहले वाले आंकड़े 10,000 से एंकर यानी कि बंद हो गया था। यही है एंकरिंग इफेक्ट। सीख, दिमाग पहला आंकड़ा पकड़ लेता है और उसी से तुलना करने लगता है। इसी वजह से हम कई बार गलत फैसले ले बैठते हैं। अगर हम पहली जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा कर लें तो गलती तय है। असली उदाहरण, नौकरी में वेतन, सैलरी यानी कि तनख्वाह तय करना। जब इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में हर सबसे पहले वेतन की बात करता है और एक आंकड़ा बताता है, तो उम्मीदवार अक्सर उसी के आसपास सोचने लगता है। अगर एचआर ने 20,000 कहा तो उम्मीदवार के दिमाग में 30,000 भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर एचआर ने सबसे पहले 50,000 कहा होता तो उम्मीदें और बातचीत वहीं से शुरू होती। यानी पहला आंकड़ा पूरे खेल को बदल देता है। व्यावहारिक उपयोग, जब भी कोई आंकड़ा सुने तुरंत फैसला न करें। तुलना कई स्रोतों से करें, सिर्फ पहले आंकड़े से नहीं। खुद के लिए एंकर तय करें, जैसे वेतन या कीमत की सही सीमा पहले से सोच लें। निष्कर्ष, हमारा दिमाग पहला आंकड़ा पकड़कर उसी से जुड़ जाता है, लेकिन समझदार वही है जो इस एंकरिंग इफेक्ट, पहला आंकड़ा दिमाग पर छा जाना को पहचान कर, सोच समझकर निर्णय ले। अब सबक 6 स्टार्ट करते हैं। सबक 6, कल्पना शक्ति से वास्तविकता गढ़ो। जरा सोचो, एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह बीज अपने आप में पेड़ की तस्वीर समेटे होता है। वही बीज मिट्टी और पानी से पोषण लेकर समय के साथ विशाल बरगद बन जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में बोया गया कल्पना का बीज समय के साथ हमारी जिंदगी की वास्तविकता बन सकता है। कहानी, रोजर बेनिस्टर की दौड़। सन 1954 से पहले पूरी दुनिया मानती थी कि कोई भी इंसान एक मील, करीब 1.6 किलोमीटर को 4 मिनट से कम समय में दौड़कर पूरा नहीं कर सकता। वैज्ञानिक कहते थे कि अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसका दिल फट सकता है, उसकी नसें जवाब दे देंगी। दुनिया ने इसे असंभव मान लिया था, लेकिन उसने रोज अपने मन में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह ट्रैक पर दौड़ रहा है, भीड़ तालियां बजा रही है और स्टॉपवॉच 3 मिनट 59 सेकंड दिखा रही है। वह यह दृश्य अपने मन की आंखों में बार बार दोहराता। वह कल्पना में अपने कदमों की आवाज सुनता, अपने दिल की धड़कन महसूस करता और जीत की अनुभूति जीता। चमत्कार, 6 मई 1954 को रोजर बेनिस्टर ने वह कर दिखाया जो सब असंभव मानते थे। उसने 3 मिनट 59.4 सेकंड में 1 मील पूरी की। और सोचो, सबसे अजीब बात यह रही कि जब दुनिया ने देखा कि यह संभव है तो अगले ही साल 24 धावकों ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी असंभव सिर्फ तब तक था जब तक किसी ने उसे अपने मन में संभव होते हुए न देख लिया।
सीख। हमारा अवचेतन मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क ज्यादा नहीं समझता। जब हम किसी चीज की बार बार स्पष्ट कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उसी को सच मानने लगता है और पूरे शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और कलाकार अपनी सफलता की कल्पना पहले से करते हैं। वे मंच पर जाने से पहले तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, सफलता का स्वाद महसूस करते हैं और फिर असलियत में वही जीते हैं। व्यावहारिक उपयोग। स्पष्ट चित्र बनाओ। अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। भावनाएं जोड़ो, सिर्फ देखो मत, बल्कि महसूस करो, जैसे सफलता की खुशी, उपलब्धि का गर्व। नियमित अभ्यास करो। रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करो। विश्वास रखो, जितना गहरा विश्वास होगा उतनी जल्दी वह वास्तविकता बनेगा। निष्कर्ष, कल्पना कोई खेल नहीं है, यह तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क का सबसे बड़ा औजार है। अगर तुम रोज अपने सपनों को स्पष्ट चित्रों और भावनाओं के साथ अपने मन में देखोगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड की हर ताकत तुम्हारे सपने को हकीकत में बदलने लगेगी। अब सबक 7 स्टार्ट करते हैं। सबक 7, खुशी और संतोष भीतर से आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी या नाम शोहरत होगी, तब जाकर हम सच में खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं, हमारे भीतर की सोच से आती है। कहानी विक्टर फ्रैंकल की कैद में उम्मीद। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोग नाजी यानी कि हिटलर की सेना के कंसंट्रेशन कैंप यानी कि यातना शिविर में भेजे गए। वहीं पर थे विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक थे। विक्टर ने अपनी सब कुछ छीन लिया गया, घर, परिवार, पहचान और यहाँ तक कि उनकी आजादी भी। वे गंदगी में रहते, भूखे रहते और रोज मौत का सामना करते। लेकिन विक्टर ने एक गहरी बात समझी। हर चीज इंसान से छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, किसी भी परिस्थिति में अपनी दृष्टि। विक्टर ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने मन में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह एक दिन आजाद होगा और स्टेज पर खड़े होकर लोगों को यह सिखाएगा कि मुश्किल हालात में भी जीवन का अर्थ कैसे ढूंढा जाए। वह जीता रहा क्योंकि उसने उम्मीद और अर्थ को थामे रखा। कैंप से निकलने के बाद उसने एक मशहूर किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी कि इंसान का जीवन में अर्थ खोजने का सफर। यह किताब आज करोड़ों लोगों को सिखाती है कि असली खुशी और ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सीख। अगर परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती तो हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स यानी कि जवाब देने का तरीका हमेशा हमारे हाथ में होती है। खुश रहने के लिए बाहरी चीजों का इंतजार मत करो। जो भी परिस्थिति हो उसमें अर्थ ढूंढो, उसमें बढ़ने का मौका ढूंढो। व्यावहारिक उपयोग, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार की आदत डालो। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। अर्थ खोजो, अपनी मुश्किलों को सजा मत समझो, उन्हें सीख और मजबूती का मौका मानो। वर्तमान में जियो, जो तुम्हारे पास है उसे महसूस करो। खुशी बांटो, दूसरों को मुस्कुराओ, मदद करो, तुम खुद भीतर से हल्के और संतुष्ट महसूस करोगे। निष्कर्ष, खुशी कोई मंजिल नहीं है जो दौड़ते दौड़ते हमें कभी मिलेगी। खुशी तो एक चुनाव, चॉइस यानी कि चयन है, जिसे हम आज इसी क्षण कर सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जब तुम अपने भीतर की सोच और दृष्टि को बदलोगे, तभी असली खुशी तुम्हें बाहर की दुनिया में भी दिखाई देगी। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, आज हमने इस किताब में जाना कि हमारा मस्तिष्क कितने जटिल और अद्भुत तरीकों से काम करता है। हमने देखा कि हमारे फैसले केवल हमारे ज्ञान से नहीं, बल्कि हमारी सोच, थिंकिंग और हमारे भावनाओं, इमोशंस से भी प्रभावित होते हैं। संक्षिप्त पुनरावलोकन, रिव्यू। सबक 1, तेज और धीमी सोच, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग। हमने जाना कि कब तुरंत निर्णय लेना सही है और कब गहरी सोच जरूरी है। सबक 2, सहज भ्रम, इल्यूजन्स, कॉग्निटिव बायस। हमारी तेज सोच अक्सर हमें धोखा देती है, इसलिए हर चीज पर तुरंत भरोसा मत करो। सबक 3, नुकसान का डर, लॉस एवर्जन। हम फायदे से ज्यादा नुकसान को गंभीरता से लेते हैं। डर हमें सही मौके से रोक सकता है। सबक 4,
अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं तब हम सीखने और सुधारने के मौके खो देते हैं। सबक 5, एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग इफेक्ट। पहला एंकरिंग इफेक्ट। पहला आंकड़ा या सूचना हमारे मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाता है और भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करता है। सबक 6, कल्पना शक्ति, इमेजरी विजुअलाइजेशन। सपनों की स्पष्ट कल्पना करना उन्हें सच करने की दिशा में मस्तिष्क को प्रेरित करता है। सबक 7, खुशी भीतर से आती है, हैप्पीनेस मीनिंग। असली संतोष और खुशी बाहर की चीजों से नहीं, हमारी सोच और दृष्टि से आती है। अंतिम संदेश, लाइफ चेंजिंग मैसेज। दोस्तों, सोच ही आपकी जिंदगी की बुनियाद, फाउंडेशन है। अगर आप अपनी सोच को समझदारी, जागरूकता और संतुलन के साथ बदलते हो तो आपके निर्णय, आपके रिश्ते, आपका करियर और आपकी खुशी सब बदल सकते हैं। तेज सोच से खतरों से बचो, धीमी सोच से बड़े फैसले समझदारी से लो। नुकसान के डर को पहचानो और अवसरों की तरफ बढ़ो। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचो और हमेशा सीखते रहो। पहला आंकड़ा, एंकर, तुम्हें भ्रमित न करे। सोच समझकर निर्णय लो। अपनी कल्पना और सपनों को अपने अंदर जिंदा रखो। खुशी बाहर से नहीं, अपने भीतर से तलाशो। याद रखो, तुम्हारा मस्तिष्क सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो इसे समझता है वही असली जीत हासिल करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसी जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां और सीख आपके लिए ला सकें।